अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर इल्जाम लगा के नहीं लगा। कौन नहीं जानता है वाक़या इफ्क को। जब वो मुनाफिक उसने इल्जाम लगाने की कोशिश की अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर, अल्लाह के नबी भी परेशान हो गए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी परेशान हो गए। और फिर कहा क्या होना चाहिए सब परेशानी के आलम में। अम्मा आयशा को पता चलता है तो रोती है। तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया पर आसमान से अम्मा आयशा की बरात का, उनकी पाकीज़गी का ऐलान करते हैं। और याद रखो आरएसएस वालों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम रामाय नमः, वो आएगा परमात्मा तुम्हारा नेस्त नाबूद करेगा, तुम्हारा सफाया करेगा इंशाअल्लाह। ये तो कुछ नहीं। और आगे चलिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुहमत लगाई गई, इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुरिन व अल्फ़या सय्यदहा लदल बाब। क़ालत ज़ुलैखा, इतनी खूबसूरत हज़रत देखकर नीयत बदल जाती है। वरावदतहु अल्लती हिय फ़ी बैतिहा अन नफ़्सी व ग़ल्लक़तिल अब्वाब। क़ालत हैत लक, ए यूसुफ आओ, मेरा हुस्न तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए हूं। तुमको जो मन में आए, डू व्हाट यू वांट, जो चाहते हो करो, मैं तुम्हारे लिए हूं। कालत है तलक का तर्जमा, मेरी इज्जत सर से पैर तक मेरा हुस्न तुम्हारे लिए है, जो करना है करो। लेकिन जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ईमानदार, एक नबी की शख्सियत, नबी बनने वाले, मासूम भोलेपन, सीधे सादे इंसान, उन्होंने जब बचना शुरू किया, जब वो भाग रहे थे तो दरवाजे पर जुलेखा, उनके गार्जियन ने उनको देखा और फौरन वहां पर इल्जाम डाल दिया कि देखिए ये यूसुफ है, ये हमारी इज्जत पर हाथ डाल रहा है, आप अब क्या करेंगे इनके साथ। तो वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने वशहीद शाहिदुम मिन अहलिहा, कहा जाता है कि एक छोटे बच्चे के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ की मदद की और कहा कि नहीं, झूठ बोलती है वो। देखो कुर्ते को, अगर कुर्ता आगे से फटा हो तो जुलेखा सच्ची, अगर कुर्ता पीछे से फटा हो तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे। जब देखा गया तो कुर्ता पीछे से फटा हुआ था, तब भी नहीं माने गए, जेल में डाल दिया जाता है। जेल में चले गए यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वहां जाने के बाद कुछ दिनों के बाद निकले तो नबी के साथ साथ में वजीर आला बने। कहां के? मिस्र के वजीर आला बने। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस इल्जाम को कैसे खत्म किया? आज भी तुम इल्जाम लगा रहे हो इस्लाम पर, कुरान पर, नबी की जात पर, इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम नहीं टिकोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कोई तर्क नहीं है। संविधान के भी खिलाफ हो तुम, मानवता के खिलाफ भी हो तुम, और इंसानियत के भी खिलाफ हो तुम। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर इल्जाम लगा के नहीं लगा। कौन नहीं जानता है वाक़या इफ्क को। जब वो मुनाफिक उसने इल्जाम लगाने की कोशिश की अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर, अल्लाह के नबी भी परेशान हो गए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी परेशान हो गए। और फिर कहा क्या होना चाहिए सब परेशानी के आलम में। अम्मा आयशा को पता चलता है तो रोती है। तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया पर आसमान से अम्मा आयशा की बरात का, उनकी पाकीज़गी का ऐलान करते हैं। और याद रखो आरएसएस वालों, याद रखो कर्नाटका के शराबी नौजवानों, आप बहक गए हो। आप जितने भी इल्जामात लगाओ, आप जितने भी एतराज़ात करो, हमें कभी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको समझ देगा और आपके जहनों से, दिलो दिमाग से इन तमाम गलत फहमियों का इज़ाला करेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इसलिए कि इतिहास गवाह है, अम्मा आयशा के ऊपर जब इल्जाम लगता है, तुहमत लगाया जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से जिब्राइल का ऑर्डर होता है। जिब्राइल यहाँ पर बैठे हुए हो, वो देखो आयशा के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बरात में और उनकी पाकीज़गी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अमीन को भेजा है और
उनकी बारात का ऐलान किया गया है। दुनिया वालों नहीं मानते हो, मानना पड़ेगा, इसलिए कि कुरान सच्चा, हमारे नबी सच्चे, हमारी शरीयत सच्ची, किसी चीज के अंदर जर्रा बराबर कोई भी कमी बेशी नहीं है। तुम सही नहीं हो, तुम झूठे हो, झूठा दावा करते हो, राम जी का नाम तो लेते हो लेकिन रामचंद्र जी की सीरत और इनकी किरदार और कैरेक्टर को अपनाए हुए नहीं हो। हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम अपने नबी को आखिरी नबी मानो। आज कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं होगा, जो मुसलमान होगा सच्चा मुसलमान तो वह नबी को आखिरी नबी मानेगा, क्योंकि यह कुरान का ऑर्डर है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। हम अमल करते हैं, तुम अमल नहीं करते, इसलिए कि तुम्हारे कुरान के अंदर अंतिम महर्षि का जो जिक्र है, उन अंतिम महर्षि के ऊपर जो श्लोक मौजूद हैं तुम उनको नहीं मानते हो। लिंकिछदी शिखाहिना सिमशरुधारी सदूषका उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनूमम अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होतार भिंदरो अल्लबूक मैककम अदल्लबूक निखादकम। तुम नहीं मानते हो, इन मंत्रों के अंदर, इन श्लोक के अंदर तुम्हारे अंतिम महर्षि का जिक्र है, क्यों नहीं मानते हो? हमारा जुर्म क्या है? हम नबी के पैगाम को लेकर आगे बढ़ते हैं। हमारे नबी ने कहा साफ लफ्जों में, नबी की जुबानी अल्लाह तबारक व तआला ने कहलवाया कि ये नबी जो शरीयत लेकर जा रहे हैं यह आखिरी फाइनल शरीयत है, इसमें कोई कमी बेशी नहीं हो सकती। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। हम मर जाएंगे लेकिन कुरान को, आखिरी नबी का अकीदा हमारे सीने से जुदा नहीं हो सकता है, क्योंकि कुरान का फरमान है।